हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज की वीडियो में हम डॉस के बारे में बात करेंगे। डॉस के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं। बेसिक कमांड्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ से पहले लॉन्च किया गया था कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स, जिसमें पहला है सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो सबसे पहला ही कमांड है SYSTEM, सिस्टम इन्फो इंटर। जैसे आप सिस्टम इन्फो डाल के इंटर करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा आपके पीसी के बारे में, ठीक है। कौन सा विंडोज़ का वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर 64 बिट है, 32 बिट है, जो भी चीज़ें हैं ये कैलकुलेट करके बता देगा। कितना इसमें रैम लगा हुआ है, जीबी में कैलकुलेट नहीं कर रहा है, एमबी में करता है और केबी में करता है, तो यहाँ एमबी में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। दूसरा कमांड है हमारा डिस्क के बारे में जानना। तो उसके लिए कमांड है CHK DSK। ये डिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल डिस्क है उसमें कितनी स्पेस है और कितना खाली है ना, और कितना भरा हुआ है, टोटल कितना है, कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो करा देता है। डिस्क होता क्या है? जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, जिसको हम इन जनरली मेमोरी बोलते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। जैसे इंटरनल मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इंटरनल मेमोरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल गई है ना, रैम और रोम के बारे में। और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सा कमांड है? CHK DSK, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो रहा है 81%, ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इसको। ये देखिए टोटल है कैलकुलेशन यहाँ पे, है ना। टोटल डिस्क स्पेस, कितनी फाइल्स हैं, इंडेक्सेस टेबल्स कितने हैं, बैड सेक्टर्स 0 है ना, कितना सिस्टम में यूज़ हो रखा है, कितना लॉग फाइल्स हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो करके दिखा देगा। अब देखना है कि कौन कौन से डिवाइसेस स्टोर करने के लिए लगी हुई है ना। जैसे हार्ड डिस्क लगा सकते हैं आप, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, CD DVD, जो भी चीज़ें अगर ऐड हैं तो वो भी देख सकते हैं आप डिस्क पार्ट से, DISK PART। देखिए डिस्क पार्ट जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ डिस्क पार्ट एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखना है? लिस्ट डिस्क। देखिए यहाँ पे लिस्ट डिस्क शो कर रहा है, जिसमें ये टोटल साइज दिख रहे हैं, ठीक है। अभी डिस्क 0 दिख रहा है, अगर आपने और भी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कमांड है हमारा ये देखने के लिए कि कौन कौन से वाईफाई के नेटवर्क हमारे पास कनेक्टेड थे, है ना, पास्ट में। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके लिए कमांड है नेट SH स्पेस WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर स्पेस करना है आपको, शो कराना है, ठीक है। प्रोफाइल मतलब डिटेल्स। अच्छा सॉरी, ध्यान दीजिएगा, डिस्क पार्ट एक्टिव था इसलिए वो चीज़ें नहीं लेगा। तो पहले डिस्क पार्ट को क्लोज़ करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लोज़ करने के लिए ना Ctrl+C यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है या कोई कमांड एक्टिव हो गया है तो उसको बंद करने के लिए आपको Ctrl+C यूज़ करना है। तो ये भी एक तरह से कमांड है ना। आगे बढ़ते हैं। NETSH स्पेस ना WLAN स्पेस शो प्रोफाइल एंटर। देखिए कुछ कमांड्स में गलती हुआ है, यहाँ प्रोफाइल की स्पेलिंग गलत। शो WLAN NETSH WLAN शो प्रोफाइल। फिर से इस कमांड को डालते हैं, NETSH स्पेस WLAN स्पेस शो प्रोफाइल। ये देखिए यहाँ पे सही से आपने डाला, ये शो कर रहा है, जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। पिछली कुछ दिनों से जो भी हमने वाईफाई यूज़ कर रखा है नेटवर्क, वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करने के लिए भी एक कमांड आता है, ठीक है। ये कमांड है SFC स्कैन नाउ, SCANNOW। ये स्कैनिंग करेगा पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस्टिक करके यहाँ पे आपको डिटेल्स देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, तो आप इसको अपने से करके देख लीजिएगा। इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। जैसे प्रोसेसिंग को रोकना है तो अभी मैंने बताया Ctrl+C करके आप प्रोसेसिंग को रोक देंगे, ठीक है। तो स्कैन नाउ ऑप्शन क्या करता है? कंप्यूटर की स्कैनिंग करता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक कमांड है ना। एक चीज़ और, जैसे स्क्रीन को क्लियर करना हो तो CLS, स्क्रीन साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है ना। ये IPCONFIG, IP कॉन्फ़िगर और हल यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये पूरा आपका IP एड्रेस वगैरह शो करेगा, IPv4 एड्रेस है ना, ये जिसके थ्रू लोकेशन वगैरह की सारी डिटेल्स पता चल जाती है कि किसके थ्रू मैसेज गया है ना, कहाँ से डिटेल्स गई है। तो ये आपके कंप्यूटर का एक तरह से जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसका क्या होता है, ये एक तरह से लोकेशन और डिटेल्स होती है ना। ये तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन से आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो नेटवर्क कनेक्टेड है ना। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेटवर्क अगर आपको देखना हो तो आपको मैक एड्रेस देखना पड़ेगा। मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसके लिए कमांड है गेट MAC, देखिए है ना, ये नीचे दिख रहा है आपको डिवाइस TCP IP, ये कनेक्टेड है, ये मैक एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो IP एड्रेस और मैक एड्रेस शो करना हो तो ये ऊपर के कमांड्स हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ देखना हो, जैसे सिस्टम 32 में क्या है तो उसके लिए क्या करते हो आप, DIR। अब सिस्टम 32 में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे शो कर रही है ना। ये 4644 फाइल्स हैं, 129 डायरेक्टरीज हैं, है ना। ये चीज़ CLS करके आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो DIR से वो चीज़ें आप शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कुछ और कमांड्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे किसी फोल्डर को छिपाना हो, हाइड करना हो, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी आप C ड्राइव में हम जा रहे हैं, अब देखिए विंडोज़ और सिस्टम 32 दोनों को एक साथ बंद करना हो तो एक कमांड आता है CD करिए, डॉट डॉट करके इंटर करेंगे तो एक एक बंद होगा, है ना। जैसे CD डॉट डॉट इंटर कर रहे हैं तो आपका सिस्टम 32 बंद हो जाएगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन मुझे क्या है, दोनों बंद करना है साथ में, तो CD इंटर, देखिए दोनों ऑफ हो गया एक साथ, ठीक है। अब DIR कर रहे हैं, आपको कुछ फोल्डर्स डायरेक्टरीज दिखेंगी। अब मुझे इसमें किस में जाना है, यूज़र्स में। तो किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड यूज़ होता है, CD स्पेस यूज़र्स, है ना। आपको स्पेलिंग सही लिखनी होगी, ध्यान रखिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ने का या यूज़ करने का सिंपल सा फंडा है कि आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है। अगर आपने स्पेलिंग एरर की तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। CD स्पेस, सॉरी, अब इसमें देखना है क्या है, DIR। अब देखिए इसमें जाना है हमें यूज़र वाले डायरेक्टरी में, CD स्पेस यूज़र एंटर, फिर से DIR करना है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपको जहाँ काम करना है, जहाँ की चीज़ें यूज़ करनी है वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, तो हमें कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे। तो CD स्पेस डेस्कटॉप। अब देखिए डेस्कटॉप ओपन हो गया। अब डेस्कटॉप पे क्या क्या है आप DIR करके चेक कर सकते हैं। ये इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक फ़ोल्डर है DIR डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज। आप मिनिमाइज़ करके भी चेक कर सकते हैं। इमेज नाम का एक फ़ोल्डर है, इसे हम हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कमांड है ATTRIB स्पेस, है ना, प्लस S स्पेस प्लस H। S मतलब सुपर, H मतलब हाइड, और डायरेक्टरी का नाम लिख देना है, यानी फ़ोल्डर का नाम। ये हाइड हो गया। आप मिनिमाइज़ करके चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, है ना। ये देखिए हाइड हो गया। अब चेक करना है कि कोई फ़ोल्डर हाइड है तो वो देख सकते हैं आप DIR/AH, ठीक है। ये देखिए इमेज नाम की एक डायरेक्टरी हाइड है, ठीक है। चलिए इसमें आप इसको हिडन डायरेक्टरी से बाहर करते हैं, इसको हिडन वाले फ़ोल्डर से बाहर करते हैं। तो सिंपल सा कमांड वही है पुराना, ATTRIB स्पेस -S स्पेस -H, फिर से स्पेस देना है, वो फ़ोल्डर जिसे आप निकालना चाहते हो इसमें से, एंटर। ये एग्ज़िट हो गया, बाहर आइए, ये देखिए वापस आ गया। तो जिसको इस कमांड के बारे में मालूम रहेगा वो अपने फ़ोल्डर्स को आसानी से हाइड कर लेगा और अनहाइड कर लेगा। जिसे ये कमांड नहीं मालूम है वो शो नहीं करा पाएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हमारा फ़ोल्डर था, उसका नाम वगैरह बदलना है तो उसका एक सिंपल सा कमांड है REN स्पेस, जैसे इमेज का ही नाम बदलना है, REN स्पेस इमेज स्पेस, हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया टाटा।
तो इसका नाम भी चेंज हो गया। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ गई थी बाहर म्यूजिक सिस्टम की वजह से। आगे बढ़ते हैं। रैन कमांड क्या कर रहा है, नाम को चेंज करना है। रैन स्पेस इमेज स्पेस डाटा, नाम चेंज हो गया होगा। मिनिमाइज़ करिए, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हेल्प कमांड होता है, हेल्प से आप पूरे सिस्टम से हेल्प भी ले सकते हैं। HELP। देखिए किस चीज़ के बारे में आपको हेल्प चाहिए, यहाँ पे दिखा रहा है ना कि किस कमांड का क्या काम है। यहाँ पे देखिए दे रहा है ना, MD MKDIR ना, मोड मोर मूव पाथ, बहुत सारी चीज़ें दे रही है ना। फाइंड, इरेज, डेल, कॉपी, इन सब का जो मतलब है ना, वो आप इसमें से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डेट, डिस्प्ले और सेट द डेट। अब जैसे डेट कमांड आपको यूज़ करना है, आप सीधा लिखिए यहाँ पे DAT, ये दे रहे हैं द करेंट डेट इज़, जो भी डेट है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल C से आप इससे एग्जिट जा सकते हैं, एग्जिट हो गया। ये चीज़ है हेल्प। डॉस में देखिए इन जनरली तो ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, लेकिन आप इसमें कलर कोड भी डाल सकते हैं। तो उसका कमांड है C हेल्प कलर, HELP, हेल्प इससे COLOR, इंटर। अब देखिए नीचे दे रहा है एग्जाम्पल, कलर FC। F मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, ब्राइट वाइट। C मतलब क्या है, लाइट रेड। अब देखिए मैनेज कर रहे हैं, तो COLOR कलर स्पेस FC, एंटर। देखिए चेंज हो गया आपके सामने है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। और कोई कलर लेना है तो आप और कोई कलर ले सकते हैं, जैसे एक्वा हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, है ना। ऐसा कलर लेना है ताकि आपको दिखता भी रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक सेटिंग्स होती हैं जिसको आप माउस की सहायता से राइट क्लिक करके वहाँ ना टाइटल बार पे, ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे ये सेटिंग वगैरह कर सकते हैं आप, है ना। ये सेटअप आप देख सकते हैं। फॉन्ट कि कितना बड़ा छोटा करना है, जैसे 36 कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। ये बड़ा हो गया। ये राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, आपको और छोटा करना है तो यहाँ पे हमने चीज़ें कम कर दी। ये राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे आप चीज़ें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेआउट, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ भी है ना, तो यहाँ से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कर्सर की साइज़ वगैरह यहाँ पे मैनेज करने के लिए दिया है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख के इसको मैनेज कर सकते हैं। CLS, स्क्रीन को हमने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ और कमांड्स हैं, जैसे लॉग ऑफ, एक कमांड है इंपॉर्टेंट, लॉग ऑफ। ये जो लॉग ऑफ कमांड है ना, ये सिस्टम से लॉग आउट हो जाता है। जैसे आपको लॉग आउट करने का मतलब सीधा सा है, जो यूज़र अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है ना, उससे एग्जिट हो जाएंगे, है ना। तो जो चीज़ आप स्टार्ट से जाके करते हैं, आप कमांड से भी लॉग ऑफ कर सकते हैं। हम लॉग ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। शट डाउन का भी एक कमांड होता है, SHUTDOWN, शट डाउन /yes। आप जैसे ही इंटर करिएगा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, है ना। अब देखिए R रीस्टार्ट के लिए होता है ना, रीस्टार्ट। R मतलब रीस्टार्ट, S मतलब शट डाउन। अच्छा, टाइमिंग लगा के भी आप कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे बंद कर सकते हैं, जैसे शट डाउन स्पेस -S स्पेस -T, ठीक है, स्पेस। अब यहाँ पे जैसे हमने दे दिया कोई भी 600 सेकेंड, ये सेकंड में है, तो 600 सेकंड का सीधा सा मतलब हुआ 10 मिनट, है ना। अब जैसे ही इंटर किया, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको ना, विंडोज़ विल शट डाउन इन 10 मिनट, 10 मिनट बाद ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप 24 घंटे, 48 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, जितना भी टाइम, 2 मिनट, 5 मिनट देना चाहें कि उतने बाद कंप्यूटर बंद हो जाए, तो ये टाइमिंग इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर तो 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो आपको इसे अगर रोकना है, ठीक है, तो आप लिखिए SHUTDOWN, शट डाउन /A मतलब अबॉर्ट, कैंसिल कर देना, इंटर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, लॉग ऑफ इज कैंसिल्ड, ठीक है। इससे लॉग ऑफ जो होने वाला था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये खास कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थे आज के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से एग्ज़िट होना है तो आप एग्ज़िट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ये एग्ज़िट कर देगा आपको, ठीक है। थैंक यू अगेन।